हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा आज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में जिस तरह से हमने 1A ग्रुप कंप्लीट कर लिए है, तो आज हम यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट का अनदर पार्ट दैट इज ए 2A ग्रुप एलिमेंट देखेंगे। और बेटा इस टॉपिक में मैं आपको जनरल प्रॉपर्टी से लेके केमिकल प्रॉपर्टी सारी चीज डिस्कस कराऊंगा। तो बेटा आज का जो टॉपिक है दैट इज फॉर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और इस एस ब्लॉक एलिमेंट में हमको देखना है दैट इज अबाउट 2A ग्रुप एलिमेंट। और आप जानते हो बेटा ये 2A ग्रुप एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट सर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल। 2A ग्रुप एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट यू नो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा ये जो सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट या हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला गया है? बिकॉज ये जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और इनका नेचर कैसा है, अल्कलाइन नेचर के है। तो हम बोलेंगे दिस एलिमेंट विल बी एग्जिस्टेड इन द अर्थ क्रस्ट, और नेचर इनका अल्कलाइन होने के कारण इट विल बी कॉल्ड एज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेटा ये 2A ग्रुप एलिमेंट में लेट अस आई वांट टू डिस्कस विद दिस पार्ट कि ये हमारा 2A ग्रुप एलिमेंट है। ऐसे कौन से एलिमेंट 2A ग्रुप में होते हैं? तो देखो बेटा बेरिलियम होगा, देन मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, स्ट्रोंटियम होगा, बेरियम भी होगा और रेडियम भी होगा। बेटा मैं आप बच्चों को एक छोटा सा वर्क देना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे लोग एनसीईआरटी ओपन नहीं करते, तो मैं आपको एक वर्क देना चाहूंगा। रेडियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, रेडियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और बेटा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है इसकी हाफ लाइफ पीरियड कितनी है, ये आप एनसीईआरटी की बुक से सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, मैं लिख सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि बच्चा एनसीईआरटी फॉलो करे, क्योंकि नीट एग्जाम, आईआईटी मेंस एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम है बेटा, और रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया है एनसीईआरटी में, ये आपने सर्च करके मुझे बोलना है, राइट? ठीक है, अगर हो सके तो बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगा। बेटा फिर है ना आपको एटॉमिक नंबर्स देखने हैं। लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 थी, तो बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 है। बेटा अगर आपको किसी पहले एलिमेंट की एटॉमिक नंबर मालूम है तो बाकी के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अपने आप निकल के आएंगी, और उसके लिए आपके पास एक मैजिक नंबर होना जरूरी है। आई होप सारा बच्चा जानता होगा मैजिक नंबर क्या होता है। हाँ बेटा, मैजिक नंबर सर का फोन नंबर नहीं है, मैजिक नंबर है। व्हाट इज दैट? 2,8,8, 18,18,32। बेटा ये मैजिक नंबर है। अब आप देखिए आपको कितने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखनी है। रेडियम की एक लिखनी है 1, फिर इसकी 2, 3, 4, 5। देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखनी है। 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां से शुरू करो बेटा, ये आपका 4 है, 4 प्लस 8 डालो, कितनी आएंगी बेटा? 12। 12 प्लस फिर एक 8 डालो, कितनी आएंगी बेटा? 20। 20 प्लस फिर 18 डालो, कितनी आएगी? 20 प्लस 18 बिकम 38। 38 प्लस फिर एक 18 डालो, कितना आएगा बेटा? 8 प्लस 8 16, 6 कैरी 1, 3 प्लस 2 5, 56। 56 प्लस 32 डालो, 6 प्लस 2 आती बेटा 8, और 5 प्लस 3 आती 8, 88। तो ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हो गए। मैंने बताया ना बेटा, अगर आपको किसी पहले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अगर मालूम है तो बाकी की एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो बाय नोइंग द मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। और आपको कितनी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर लिखनी है? देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां से शुरू करो 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32 एटॉमिक नंबर आ गए। तो बेटा एटॉमिक नंबर अगर आ जाता है तो क्या आप इसकी कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो? तो हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे बेटा? हीलियम मतलब 1s2 देन 2s2, 2 प्लस 2 4। अगर ये हीलियम है तो यहां डालो नियॉन, फिर आएगा बेटा आर्गॉन, फिर आएगा क्रिप्टॉन, फिर आएगा जेनॉन, और आखिरी में आएगा बेटा रेडॉन। अगर ये 2s2 है तो ये आएगा 3s2, फिर ये आएगा 4s2, 5s2, फिर आएगा 6s2, 7s2। हम जानते हो बेटा हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 है, 2 प्लस 2 4। इसकी एटॉमिक नंबर 10 है, 10 प्लस 2 12। इसकी बेटा 18 है, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। 18 प्लस 2 20, 36 प्लस 2 38,
54 प्लस 2 56, 86 प्लस 2 बेटा 88। तो ये हो गया। मतलब यहाँ से क्लियर दिख रहा है आपको कि सर ये सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट की अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या बोलो बेटा, NS2 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट अभी स्टार्ट हुआ, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट की सिंबल बताया बेटा, एटॉमिक नंबर लिखना सिखाया और कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया, जिसमें आप देख सकते हो बेरिलियम अपने सेकंड पीरियड से आता है, तो सेकंड पीरियड में आ रहा तो 2s2, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में आएगा 3s2, कैल्शियम फोर्थ पीरियड से आएगा 4s2, स्ट्रोंटियम फिफ्थ पीरियड से आया 5s2, बेरियम सिक्स्थ पीरियड में आएगा 6s2 और रेडियम सेवन पीरियड से आएगा बेटा 7s2। मतलब आपको ये 2, 3, 4 ये क्या दिख रहा है बेटा, ये उन एलिमेंट्स की पीरियड नंबर है। तो डायरेक्टली जनरल कॉन्बिनेशन लगा दो ना NS2। अगर सेकंड पीरियड से आएगा तो n की वैल्यू 2 डालो 2s2, थर्ड पीरियड से आएगा तो n की वैल्यू 3 डालो 3s2। इस तरह से हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट लिखते हैं, दैट इज NS2। यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो बेटा ये जनरल प्रॉपर्टीज मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, बट अब हम जाएंगे इसकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट में। और सेकेंड ए ग्रुप की जो जनरल प्रॉपर्टीज होगी वो होगी एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया, डेंसिटी। तो आपको एक बात बताओ बेटा, सारी चीजें ना कॉमन है, मतलब चेंजेस कुछ भी नहीं है, पर जहां चेंजेस होता है ना एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से पूछ लेगा। तो देखो अभी सेकेंड ए ग्रुप की हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सर व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। तो सबसे पहले लिख सकते हो बेटा पॉइंट नंबर 1, या तो आप एटॉमिक रेडियस लिखो या तो उसकी आयनिक रेडियस लिखो बेटा, एटॉमिक रेडियस लिखो या तो आयनिक रेडियस लिखो। खास बात बताए बेटा, एटॉमिक रेडियस हो कि आयनिक रेडियस हो, इट ऑलवेज बी इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। ये हमेशा ग्रुप डाउन दी ग्रुप इंक्रीज ही करेगा। मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। मैं रेडियम की बात नहीं करता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है ना बेटा, तो रेडियो एक्टिव ज्यादा देर स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। अब उसी तरह से आयनिक की बात करो तो बेरिलियम, फिर बेटा आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रोंटियम और फिर आएगा बेरियम। और ये हो गया उसका क्या, आयनिक रेडियस ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। राइट, एटॉमिक भी आ गया बेटा, आयनिक भी आ गया। सेकंड पार्ट सबसे अच्छा है, दैट इज अबाउट द डेंसिटी ऑफ द सेकंड ग्रुप एलिमेंट। ये बार बार पूछा गया है और आप जानते हो ये डेंसिटी की ऑर्डर है ना, आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। और मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है बेटा, देखो कल मैं भी सीनियर बनूंगा, कल मैं भी सीनियर बनूंगा, ये डेंसिटी का ऑर्डर है। कल मतलब कैल्शियम, सही है बेटा। मैं भी मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम आएगा, बेरिलियम आएगा। कल मैं भी सीनियर बनूंगा। देखो बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और ये ऑर्डर किसकी है सर, ये ऑर्डर डेंसिटी की है। अगर मैं आपको ये डेंसिटी का ऑर्डर याद करने बोलूं तो अभी याद हो जाएगा, कल सुबह तक पूछूंगा तो भूल जाओगे। उससे अच्छा सेकंड ए ग्रुप का एक्सेप्शन ऑर्डर इस तरह से याद कीजिए, व्हाट इज दैट, कल CA, मैं भी सीनियर बनूंगा, कल मैं भी सीनियर बनूंगा, इज ए डेंसिटी ऑर्डर फॉर द सेकंड ग्रुप एलिमेंट। राइट, इसके बाद बेटा आयनेशन एनर्जी पे चलेंगे। आप जानते हो ये जो थर्ड वाला जो है अपना आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनेशन पोटेंशियल, सब लोग जानते हैं बेटा आयनेशन एनर्जी, आयनेशन पोटेंशियल हमेशा एटॉमिक साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। मतलब अभी आपने देखो बेटा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप था, तो आप क्या लिखो सर, आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप था, तो आयनेशन पोटेंशियल तो डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप होगा। मतलब बेरिलियम की ज्यादा है देन दी मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की ज्यादा है देन द कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड द बेरियम। तो बेरियम की आयनेशन एनर्जी बेटा सबसे कम है और बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो ये होगी बेटा हमारी ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर देखो यहां दे रहा हूं मैं, फोर्थ वन इज
इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो ऑर्डर होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हमेशा आयनेशन एनर्जी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है। अब आप ही बताइए बेटा, डाउन दी ग्रुप आयनेशन एनर्जी क्या कर रही थी, डिक्रीजेस, हेंस वी कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस। ऐसा लिखूं मैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, इट इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कौन है, तो बोलना बेरियम, और सबसे कम कौन है बेटा, दैट इज द बेरिलियम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, इसकी ऑर्डर ऐसे लिखेंगे बेटा, बेरिलियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और ये ऑर्डर है अपनी किसकी सर, ये ऑर्डर है अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑर्डर फॉर सेकंड ग्रुप एलिमेंट, राइट बेटा। इसके बाद और एक आता है दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अब यहाँ जगह नहीं, आई विल राइट ऑन अदर साइड। तो देख लो बेटा, हमने जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या देखे, सबसे पहले एटॉमिक और आयनिक रेडियस, कुछ भी चेंज नहीं है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटा आयनेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा। और बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आयनेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है सर, जैसे कि आप देख रहे हो आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मस्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और डेंसिटी एक्सेप्शनल एग्जाम में यही पूछता है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपसे एक्सेप्शनल ऑर्डर ही पूछेगा, कभी सीधा सीधा ऑर्डर नहीं पूछेगा। तो डेंसिटी की ऑर्डर आपने कैसे रखना है याद बेटा, कल मैं भी डॉक्टर बनूंगा, सीनियर बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, तो भाई डॉक्टर बनूंगा भी चलेगा, या कल मैं भी सीनियर बनूंगा, तो ये भी याद रख लो। और इससे आपको देखो डेंसिटी की ऑर्डर मिल गई है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हम आगे बढ़ेंगे। बेटा अभी पॉइंट नंबर 5 हम देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बाद में, दैट इज अ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये वाले। आपको एक बात बता दूं मैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम कि ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, तो बताओ ना बेटा ये कैसे आपको मालूम है रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका कंसेप्ट पहले समझेंगे क्या होता है, सुनो बेटा। अगर ये आपका मेटल है और सेकेंडरी ग्रुप का मेटल है, आप जानते हो सेकेंडरी ग्रुप के मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, गेन करने की है, तो सबको मालूम है सर सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट की टेंडेंसी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन। भाई कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज किया उतनी पॉजिटिव चार्ज लेके बैठ गया। लेकिन एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो, आइसोलेटेड हो और गैसेस के फॉर्म में। अब देखो ये जो मेटल आपका न्यूट्रल गैसेस के फॉर्म में था, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा, 0। अब 0 से कहां चले गए, +2, मतलब इट अंडरगोस, क्या बोलेंगे सर, इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन। बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, यस सर, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब आप मुझे बताओ सेकेंडरी ग्रुप में सबकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है या गेन करने की है, तो आपने बोलना सर सबकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, और लूज करके वो एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, उस स्टेबिलिटी को रीच हो जाएगा। तो सबकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, मतलब सबके सब अंडरगोज ऑक्सीडेशन और सबके सब कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, राइट बेटा। मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो बता रहा है वो बता रहा है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई ऊपर का बेरिलियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नीचे का बेरियम आसानी से लूज करेगा, सर जितनी बड़ी साइज हो उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब बेरियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, तो बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब मैं ऐसे लिखूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सर इट इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट। अब इसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं बेटा। अगर आपको याद होगा हमने 1A ग्रुप एलिमेंट में क्या पढ़े थे बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। मतलब जितनी छोटी साइज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, और जितनी बड़ी साइज उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी। तो सर सीधा सीधा दिख ही रहा है, डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो मैं लिख दू हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप।
क्यों बेटा? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होनी है, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब मैं ऐसे लिखूं, बेरिलियम, फिर आएगा बेटा मैग्नीशियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रोंटियम और ये आएगा बेरियम। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन बेरिलियम की है और सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी आपकी बेरियम की है। तो ये होगी सर अपनी ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब बेरिलियम इज मोस्टली हाइड्रेटेड है बेटा। और आप जानते हो जो आयन ज्यादा हाइड्रेटेड होता है उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। तो बेटा ये भी आपने याद रखना है। कैसे? सुनो, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी आयनिक मोबिलिटी कम। तो आप एक पॉइंट यहां भी बना सकते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। मतलब जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा बेटा उसकी आयनिक मोबिलिटी कम, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उस आयन की कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। मतलब आप हाइड्रेशन एनर्जी से और एक नया कंसेप्ट बना सकते हो। क्या बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी एज वेल एज हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। इसका मतलब हम बोलेंगे बेटा कि बेरिलियम आयन की कंडक्टिविटी या आयनिक मोबिलिटी बहुत कम है देन दी मैग्नीशियम आयन, देन दी कैल्शियम आयन, देन द स्ट्रोंटियम आयन एंड देन द बेटा बेरियम आयन। तो हम बोलेंगे हमारे बेरियम आयन की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा है। बेटा इतना ही नहीं, हमारे बेरिलियम आयन की कंडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा है। तो सर जिसकी कंडक्टिविटी आयनिक मोबिलिटी जितनी ज्यादा हो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। वही तो बात है बेटा, क्योंकि ये बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा मतलब आपका बेरिलियम बहुत मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, और ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा तो मॉलिक्यूल हेवियर हो जाएगा, और हेवी मॉलिक्यूल की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है क्योंकि मोबिलिटी बहुत ही कम है। तो देखो बेटा आपका कंसेप्ट नंबर 6 हाइड्रेशन एनर्जी बता रहा है हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब अगर आपने सॉल्यूशन बेरियम आयन से बनाया ना, वो सॉल्यूशन ज्यादा कंडक्टिव होगा देन द सॉल्यूशन मेड विद द बेरिलियम आयन, क्योंकि बेरिलियम से बनने वाले कंपाउंड कोवेलेंट के होते हैं और बेरियम से बनने वाले कंपाउंड बेटा आपके आयनिक के होते हैं। राइट, ले लो बेटा यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अभी 7th प्रॉपर्टी देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। और आप जानते हो ये मेल्टिंग पॉइंट सेकेंडरी ग्रुप की ये भी एक्सेप्शन में आएगी, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर आएगी बेटा सेकेंडरी की, ये भी आपकी एक्सेप्शन में ही आएगी। राइट, तो देखो बेटा कैसे लिखना है, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा BeCASR BaMg। मतलब यहां पर आप देखो मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर ये डिक्रीज कर रही है, मतलब बेरिलियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और वैसे बॉइलिंग पॉइंट में बेटा BaCASRMg, और अभी बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे बेरिलियम की सबसे ज्यादा है। और देखो दोनों केसेस में बेटा आपके कैल्शियम मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आ गई। मैं चाहूंगा बेटा इसकी भी एक ऑर्डर आप बना लो, क्योंकि है ना कभी कभी एक्सेप्शन चीजें याद नहीं रहती, तो कुछ तो भी एक स्टेटमेंट बना लो, वो याद रहेगा। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर हम ऐसा लिखेंगे BeCASR बेकार, बेकार है ना, BE कार का CA एंड R SR, तो बेकार आ गया। बेकार BaMg बाग में, बेकार बेकार बाग में, तो समथिंग वी कैन राइट ना, BE मतलब बेरिलियम होगा, कार मतलब कैल्शियम, SR मतलब स्ट्रोंटियम, बाग मतलब बेरियम, में मतलब मैग्नीशियम। भाई यहां देखिए कुछ भी नहीं करना, अकेले बेरियम को ये बेरिलियम और मैग्नीशियम के बीच में लाके रख दो, तो बेरिलियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और लास्ट में मैग्नीशियम, और ये ऑर्डर आ रही बेटा आपकी बॉइलिंग पॉइंट की। मतलब ये एक्सेप्शन ऑर्डर है, पर मैं चाहूंगा बेटा एक्सेप्शन ऑर्डर को आप अपने आप से कोई ट्रिक बना के याद रखो, जैसे डेंसिटी का एक ट्रिक बना है, और वैसे ही अभी यहाँ पर एक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो दोनों में देखो हमारे बेरिलियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, और इवन बॉइलिंग पॉइंट भी मैग्नीशियम की सबसे कम है। राइट, अब आएगा पॉइंट नंबर 8 बेटा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्स
फॉर्मेशन टेंडेंसी। बेटा आप जानते हो जो एलिमेंट जो स्मॉलर साइज के होते हैं उन्हीं की टेंडेंसी होती है बेटा टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में अगर आप देखो तो सेकेंडरी ग्रुप में ओनली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, मतलब सिर्फ इनकी टेंडेंसी कॉम्प्लेक्सेस बनाने की है। ऐसा क्यों मालूम? जिस एलिमेंट की बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा हो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर्टिकुलर सेंट्रल एटम की होगी उतनी उसकी टेंडेंसी है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि यहाँ पर देखो बेटा बेरिलियम की मैंने बात किया तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ BeF2 बेटा। अगर ये BeF2 किसी फ्लोराइड से जुड़ जाए, जैसे कि 2 फ्लोराइड आयन से जुड़ गया, तो आप जानते हो अपना BeF2 प्लस F2 एक फॉर्म F4 और -2 चार्ज इसके सर पे आ गई। अब देखो इसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो बेरिलियम की टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की है, राइट। वैसा नहीं बेटा हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर आप देखो ना बेरिलियम का +2 अगर वाटर मॉलिक्यूल से बनाएगा टेंडेंसी रिएक्ट करने की है, तो बेटा यहाँ पर भी ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक तो बेरिलियम आएगा, वाटर मॉलिक्यूल टेकन 4 टाइम देगा, और बेटा ये जो आपका +2 है ये इसको बाहर में दे देगा, और ये भी देखो एक कॉम्प्लेक्स ही बना लिया। तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट में ओनली व्हाट वी कैन से बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। जैसे कि BeF2 से आपने BeF4 2- बनाया और बेरिलियम +2 विद हाइड्रेटेड टू फॉर्म द BeH2 टेकन 4 टाइम +2 बना लिया, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये वाला है फ्लेम टेस्ट, जो IIT मेंस में और नीट में बार बार पूछा गया है। व्हाट इज दैट बेटा? फ्लेम टेस्ट ऑफ द सेकंड ग्रुप एलिमेंट। हमेशा पूछता है बेटा, देखो आपने सीधा सीधा लिख देना है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव द फ्लेम टेस्ट, राइट, डू नॉट गिव द फ्लेम टेस्ट, इट डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। बेटा ये फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इनकी आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है बेटा, और जिसकी आयनेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी टेंडेंसी बेटा टू लूज इलेक्ट्रॉन उतनी कम हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव द फ्लेम टेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई आयनेशन एनर्जी। क्या लिखेंगे बेटा? बिकॉज ऑफ इट्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा जितनी ज्यादा एनर्जी आयनेशन जितनी ज्यादा होगी उतना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगा, और बेटा इलेक्ट्रॉन ही रिमूव नहीं करेगा तो फ्लेम टेस्ट कहां से देगा? तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नॉट गिव द फ्लेम टेस्ट। तो बाद आ गई फिर कैल्शियम, फिर बेटा स्ट्रोंटियम, और फिर आएगा बेरियम। तो कैल्शियम को अगर आप जलाओ फ्लेम टेस्ट में तो कलर क्या देगा? तो सर इट गिव्स राइज टू ब्रिक रेड कलर। हाँ बेटा कैल्शियम को अगर आप फ्लेम में जलाओ तो इट बर्न्स विथ ए व्हाट? ब्रिक रेड कलर। वैसे अगर आप स्ट्रोंटियम की बात करो बेटा इट बर्न्स विथ ए व्हाट? क्रिम्सन रेड कलर। बेटा इट बर्न्स विथ ए क्रिम्सन रेड कलर। और आपका जो बेरियम है सर इट बर्न्स विथ ए व्हाट? एप्पल ग्रीन कलर। तो आपने ये भी फ्लेम टेस्ट के बारे में पॉइंट याद रखने हैं बेटा कि बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट गिव द फ्लेम टेस्ट बट कैल्शियम इज बर्निंग विद द ब्रिक रेड, स्ट्रोंटियम इज बर्निंग विद द क्रिम्सन रेड एज वेल एज द बेरियम इज बर्न विद द एप्पल ग्रीन। ये इनकी फ्लेम टेस्ट है, ठीक है। अब आएगा बेटा ये फ्लेम टेस्ट के बाद में द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये जो मैंने अभी क्लास में करा दिया ये पूरी की अपनी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट था। मैं एक काम करूंगा बेटा मेरे नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट, राइट। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा तो प्लीज बेटा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।